अगर आप लोग रेलवेज के स्टॉक्स को देखेंगे तो रेलवेज के स्टॉक्स करंटली काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। अगर आप लोग आईआरसीटीसी के शेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर आप लोग आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और वहीं पर अगर आप लोग आरवीएनएल की बात करेंगे यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर्स को देखेंगे, तब यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रोथ को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर ये डेंजर वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप लोग पास्ट में भी देखेंगे ना तो रेलवेज के शेयर्स ने इतना ज्यादा ग्रोथ कभी नहीं दिखाया था। और रिसेंट डेज में इस ग्रोथ के आने के पीछे का रीजन पूछा जा रहा है। मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट हैं और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि करंटली जो रेलवेज के स्टॉक्स में ग्रोथ आ रही है वो सरासर वोलेटिलिटी की वजह से आ रही है, यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से आ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ आने के पीछे का रीजन क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन कंपनीज के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को करो लाइक और इस चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर आप लोग करंटली इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो इंडियन रेलवेज को बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं। इंडियन रेलवेज ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वाली सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। अगर आप लोग यूनियन बजट के सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा फंड इशू किया था। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग रिसेंट डेज की न्यूज को रीड करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि करंटली एक और प्रपोजल रखा गया है, जहां पर इस प्रपोजल की वैल्यू काफी ज्यादा है। मतलब अगर रेलवेज का ये प्रपोजल सैंक्शन हो जाता है तब यहाँ पर बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और रेलवे के डेवलपमेंट के पाथ भी क्रिएट होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन रेलवेज को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली बहुत सारे सेगमेंट में काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी ग्रोथ हुई है वंदे भारत में। करंटली इंडिया की इकोनॉमी में वंदे भारत को चलाने के बाद यहाँ पर इंडियन रेलवेज के शेयर्स तब से ग्रो करते जा रहे हैं। वंदे भारत इंडिया का एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था और करंटली इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में 5 से 10 सालों में वंदे भारत की संख्या बढ़ जाएगी और मेजॉरिटी जगह पर ज्यादातर वंदे भारत ही चलाई जाएगी। इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर भी रेलवेज को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इन्हीं सारे क्यूमुलेटिव रीजंस की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स में आपको ग्रोथ दिखाई दिया है। अगर आप लोग आईआरसीटीसी के शेयर्स को देखेंगे, आरवीएनएल के शेयर्स को देखेंगे, आईआरएफसी के शेयर्स को देखेंगे तो इन तीनों कंपनीज के शेयर्स काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। उसके पीछे के रीजन भी यही है। लेकिन अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस आसमान छू रही है। तो क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आपके लिए सही टाइम हो सकता है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सके और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले? देखो, जब भी किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो करती है, तब इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस एक लेवल से ज्यादा ग्रो करती है तब वहां पर आपको करेक्शन दिखाई देते हैं। और अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंट मार्केट की सिचुएशन ज्यादा वोलेटाइल है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको करेक्शंस दिखाई दे। तो अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न कमाएं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप लोग होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शेयर्स की प्राइस में करेक्शन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर एक डिप पर बाय करना है, लेकिन जब भी आप डिप पर बाय करेंगे तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साइज का 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्टिकुलर शेयर में नहीं करना है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क ज्यादा होता है, और तो और रिस्क ज्यादा होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो डीबैलेंस हो जाता है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।